बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ की आबादी कितनी है, जहाँ के लोग कितने हैं और वहाँ हुकूमत किसकी है और साल में किस तरह कानून चेंज किए जाते हैं, वहाँ रहन सहन कैसा है, वहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें अपने वालिदैन के लिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक ऐसा देश जहां पक्षियों को पालना और पतंग उड़ाना बैन है। इस देश में महिलाएं ना तो टाइट कपड़े पहन सकती है और ना ही दिन में अकेले बाहर निकल सकती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय ध्वज में 18 बार बदलाव किए गए हैं। ये देश माना जाता है सबसे कम पढ़ा लिखा लेकिन हाई क्राइम रेट्स का मालिक। इस देश के लोगों की सुबह होती है दूध जलेबी से और ये देश है ओपियम का घर और यहाँ पर लोग की आय का जरिया है खेती बाड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युद्ध के धमाकों से गूंजने वाले अफगानिस्तान देश की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं अफगानिस्तान के इस रोचक सफर पर। ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नाम से पहचाने जाने वाला अफगानिस्तान आज मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच बसी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कई देशों की सीमाओं को टच करती है, जैसे पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चाइना, पश्चिम में ईरान, उत्तर में उज्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों से घिरा हुआ है। देश की टोटल आबादी 4,32,84,000 से कुछ ज्यादा है। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ 99% लगभग सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं। ये देश 6,52,864 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जहां आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में महज 67 लोग देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान का पास्ट जितना बुरा था, प्रेजेंट उतना ही खतरनाक है और फ्यूचर क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। ये देश आज पूरी तरह से तालिबान और तालिबानियों के घेरे में है और इस्लामिक संस्कृति को ही यहाँ मर्जी या फिर जबरन फॉलो कराया जाता है। अफगानिस्तान के हालात जितने बाहर से दिल में खौफ पैदा करते हैं, अंदर का माहौल उससे ज्यादा खौफसदा है। तालिबान के कब्जा करने के बाद पूरी दुनिया में इस देश की पहचान धूमिल हो चुकी है, लेकिन यहाँ के खुश मिजाज जिंदा दिल लोग, शानदार खूबसूरती से सजे पर्यटन स्थल सैलानियों को यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। अफगानिस्तानियों को काफी डाउन टू अर्थ माना जाता है, जहाँ की लगभग 74% आबादी आज भी गांव की ग्रामीण साधारण जिंदगी का लुत्फ उठाने में यकीन रखती है, जबकि 26% आबादी शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन करती है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, जो इस देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। काबुल सी लेवल से लगभग 1790 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ, जहां से देश के नजारों का दीदार करना मतलब एक पल में अफगानिस्तान की खूबसूरती को आंखों में बसाने जैसा है। ऊंचाई पर बसे होने के कारण इसे दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल्स में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में अफीम की खेती सबसे ज्यादा किस देश में की जाती है? जी हाँ, अफगानिस्तान ही वो देश है जहाँ कई एकड़ में फैले खेत अफीम की खुशबू से सराबोर रहते हैं। यहाँ पर अफीम की खेती को लीगल कर दिया गया है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अफीम की खेती करते हैं और फिर इसे दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट किया जाता है। अफीम के अलावा वीट और सीरियल्स का भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है। अफगानिस्तान की रोजी रोटी ही एग्रीकल्चर से चलती है, जिसकी एक बड़ी वजह है यहाँ का दंगाई आक्रामक माहौल, जो बाहरी कंपनीज फैक्ट्रीज को देश में आने की परमिशन नहीं देता। इसलिए इस देश में लोग खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करते हैं और देश की मुख्य आय भी एग्रीकल्चर ही है। इसके अलावा यहाँ एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है। अफगानिस्तान दोस्तों एक ऐसी सरजमीन है जिस पर कई विदेशी ताकतों ने अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की और इसमें ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन ने भी यहाँ अपना दबदबा बनाने की पुरजोर कोशिश की। 1919 में हुए तीसरे ब्रिटिश अफगान युद्ध में ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा और इस तरह 19 अगस्त 1919 में अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद हो गया। लेकिन आजादी का ये जश्न ज्यादा दिनों तक अफगानिस्तान में अमन चैन न ला सका, क्योंकि 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने आक्रमण किया था और यहाँ अलग अलग समूहों और सोवियत सेनाओं के बीच करीब 10 साल तक तनाबुनी चलती रही, जिससे अफगानिस्तान काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और फिर इस चंगुल से आजाद होने के बाद इस देश में गृह युद्ध की ज्वाला भड़क गई और आज भी ये देश तालिबान की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जहाँ शरिया कानून चलता है। अफगानिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है, इसकी जड़ें पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई बताई जाती है। यहाँ करीब 1 लाख सालों से लोग बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस देश में पहले इंसानों के रहने का सबूत भी मिला था। अफगानिस्तान का दोस्तों इतिहास जितना दर्द भरा और दिलचस्प है, वर्तमान उतना ही खतरे में नजर आता है। आज यहाँ शिक्षा का स्तर और हॉस्पिटैलिटी की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। इस देश में 130 से कुछ ही ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों शामिल हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर झांके तो ना मरीजों के आराम के लिए कंफर्टेबल बेड और गद्दे हैं और न ही ट्रीटमेंट के नाम पर अच्छी दवा है। यहाँ 10,000 लोगों पर महज 3 डॉक्टर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लोग किन हालातों से जूझ रहे होंगे। अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट भी लोगों को उदास कर देता है, क्योंकि इसे उन देशों में शामिल किया जाता है जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे युवा रहते हैं। यहाँ की साक्षरता दर महज 37.3% है और मौजूदा हालात को देखकर ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ये बढ़ने के बजाय और घट सकती
सकती है। अफगानिस्तान को घूमने के लिहाज से एक असुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ कब टेररिस्ट अटैक्स, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देश की पॉवर्टी रेट भी काफी हाई है, जहाँ 64.9% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसलिए यहाँ कई लोग अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इल्लीगल गलत धंधों में भी पड़ने से नहीं चूकते हैं। यहाँ रात के अंधेरे में जितना खतरा है, दिन के उजाले में भी लोग बाहर अकेले जाने से कतराते हैं। किडनैपिंग, चोरी, लूटपाट यहाँ पे आम बात हो चली है। इसलिए अफगानिस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे हाईएस्ट क्राइम कंट्री माना जाता है और देश के नाम को धूमिल करने के पीछे कुछ ही लोग का हाथ है। बाकी इस देश के लोगों को बड़ा खुशहाल, फ्रेंडली और मिलनसार माना जाता है। अक्सर यहाँ के माहौल को देखकर लोग अफगानियों को गलत और असभ्य मानने की गलती करते हैं, लेकिन जब आप इस देश को विजिट करेंगे ना, तो आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। लोगों की मेहमान नवाजी आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगी। हर गुरुवार यानी थर्सडे की शाम को यहाँ का माहौल बड़ा रंगीन और खुशहाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग थर्सडे इवनिंग को परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। इस बीच पोएट्री सुनना और सुनाना होता है। दरअसल इस देश के लोगों को पोएट्री लिखने का बड़ा शौक है, इसलिए ये जब भी टाइम मिलता है तो कविता की 2-4 लाइन लिखने बैठ जाते हैं। वैसे जा ही रहे हैं तो 19 अगस्त को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन पूरा देश आजादी की खुशी में डूबा होता है। घरों में पार्टी वाली रौनक होती है, टेस्टी डिशेस की खुशबू पूरे देश में बिखरी होती है और फुल जोश के साथ ये लोग आजादी को एंजॉय करते हैं। वैसे एंजॉयमेंट तो यहाँ मुहर्रम पर भी आप कर सकते हैं। 21 मार्च को ये देश नया साल, जिसे यहाँ नवरस कहा जाता है, उसे सेलिब्रेट करता है। इसी तरह ईद, बकरीद जैसे मुस्लिम त्योहारों में भी आप शरीक हो सकते हैं, लेकिन रमजान में यहाँ ना जाए तो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रमजान के महीने में कई खाने पीने की दुकानें दिन में बंद कर दी जाती हैं और तो और वर्किंग आवर्स भी कम कर दिए जाते हैं। इस मुस्लिम देश में पुरुष तो आजादी से घूमते हैं, लेकिन महिलाओं पर कई तरह की पाबंदी देखी जाती है। एक वो भी समय था जब इस देश की महिलाएं घरों में बराबर हक के साथ बाहर सार्वजनिक जगहों पर भी पूरी तरह से आजादी से काम कर देश को सपोर्ट करती थी, लेकिन आज इन्हें घरों में कैद की जिंदगी बितानी पड़ रही है। यहाँ कोई भी महिला टाइट और छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। हर वक्त इन्हें सर ढककर रखना होता है और बाहर जाते वक्त हिजाब, बुर्का पहनने का प्रावधान है। इस देश में महिला का बाहर अकेले जाना भी मना है, और तो और अगर पब्लिक प्लेस पे पुरुष और महिला को एक साथ पकड़ते या क्लोज होते देखें तो लेने के देने पड़ जाते हैं। वहीं पुरुषों को भी यहाँ दाढ़ी रखना अनिवार्य है। इसी तरह यहाँ पक्षियों को घर में कैद करना, पतंग उड़ाना, टीवी देखना सख्ती से मना है। इंटरनेट की सुविधा भी कुछ ही एरियाज में अवेलेबल है। आज इस्लामिकता में रंगे अफगानिस्तान की पहचान भले ही मुस्लिम कंट्री के तौर पर हो, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू पाया गया था। इसी तरह कई और भी मूर्तियां थी जिन्हें साल 2001 में तोड़कर सच्चाई को मिटा दिया गया। देश की कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे इस देश के ड्राई फ्रूट्स जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इन्हें बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अफगानिस्तान को ऑयल पेंटिंग का इन्वेंटर भी माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि 650 AD में इस देश में पहली बार ऑयल पेंटिंग की गई थी। इसके अलावा यहाँ के लोग का हाथ कालीन बनाने में भी बड़ा कमाल है। कहा जाता है कि अफगानिस्तानियों के हाथ में कला का जादू होता है, तभी तो इस देश में बनने वाले कालीन गलीचे पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे इस देश की महिलाएं भी खूबसूरती की गवाह हैं। गोरी गोरी स्किन, गुलाबी होंठ और नशीली बड़ी बड़ी आंखें लड़कों का हाल बेहाल कर देती हैं। अफगानिस्तान की लड़कियां हो या खाना, दोनों आपको पसंद आने वाला है। इस देश की नेशनल डिश है काबुली पुलाव। उसके अलावा बोलानी, कबाब, औश, औशाक, बुरानी व्यंजन जैसी तमाम डिशेस आपका मन, दिल और पेट खुश करने के लिए हाजिर है। इस देश के लोग की सुबह दूध और जलेबी से होती है। यहाँ के मैक्सिमम घरों में यही नाश्ता किया जाता है, तभी तो लोगों की जुबान बड़ी मीठी होती है। अफगानिस्तान का झंडा तो आपने देखा ही होगा, काला, हरा और लाल। ये झंडा दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले अनेकों बार बदला गया है, लगभग 18 बार। इस झंडे में दिखाया गया काला रंग इतिहास के काले दौर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लाल रंग आजादी की लड़ाई के दौरान खून को और हरा रंग भविष्य की उम्मीद और बुलंदियों को। अफगानिस्तान का नेशनल गेम आपको काफी यूनिक, अटपटा और दिलचस्प लगेगा। इसका नाम है बुस्काशी, जिसके लिए लोग दीवाने हैं। ये खेल पुरुषों के बीच खेला जाता है। इसमें 2 टीमें आमने सामने होती हैं और इन्हें एक बकरे को पकड़ना होता है। जिसने पहले पकड़ लिया वही विजेता बन जाता है। इस खेल का हिस्सा बनने के लिए लोकल्स तो इंतजार करते ही हैं, साथ ही सैलानी भी दूर दूर से इसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस गेम के अलावा यहाँ पे आपको हाथ में बैट पकड़े कुछ क्रिकेट लवर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी क्रिकेट से खास लगाव रखती है और अफगान के कई प्लेयर्स आज इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलते हैं और कितना कमाल कर रहे हैं ये बात भी आप जानते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता को बुरी तरह कुचल दिया गया है। यहाँ कोई भी न्यूज यहाँ की सत्ता पर काबिज हुए लोगों की मर्जी के बिना इंटरनेट पर नहीं डाली जा सकती। कब क्या और किस तरह बात को घुमा फिरा कर बोलना है ये सब सत्ता में बैठे लोग ही बताते हैं। अफगानिस्तान की लाखों बुराइयों पर भारी है यहाँ की खूबसूरत जगह है, जिन्हें एक्सप्लोर करके आप अफगानिस्तान की असली खूबसूरती से रूबरू हो सकते हैं। जिनमें पहले आप काबुल जा सकते हैं, जो आज विकास की राह पर चल पड़ा एक शहर है। यहाँ के कई रंग बिरंगे बाजार शॉपिंग और सैर सपाटे के लिए परफेक्ट है। शहर 9 में कोचे मुर्गा प्राचीन वस्तुओं और हस्तशिल्प के लिए फेमस है। यहाँ बाबुर गार्डन की हरियाली और सुंदरता लोगों को खुश कर देती है। वहीं 65 मीटर ऊंची जाम की मीनार पूरी तरह से पकी ईंटों से बनी है।
है। इस तरह बंदे आमिर नेशनल पार्क, बुद्धा, बमियान, हेरा सिटाडेल, एंशिएंट अलेक्जेंड्रिया, एरियाना जैसी तमाम जगह इतिहास को जानने का मौका देती है। इस देश की करेंसी है दोस्तों अफगानी, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत है 1.17 रुपए। इसलिए बजट तो हैवी रख कर आइएगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर ही है। अफगानिस्तान के अनसेफ माहौल को देखकर यहाँ पर आना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए ये टोटली आप पर डिपेंड है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके